रास्ता जो उन्होंने दिखाया हमें, जो हमने उनसे सीखा, उसका सेलिब्रेशन था आज। पढ़े लिखे आदमी की एंट्री बहुत पसंद आई मुझे, एंड उन्होंने सही तरीके से चॉइस करके हमारे अब्बू को उस किस्म के पावर्स दे दिए, इसकी वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगी बन पाई। अच्छे लोगों को याद करने से थोड़ी सी अच्छाई अपने लिए आ जाती है, या आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। आपकी सारी जो चीज़ आप नहीं भी एक्सपेक्ट करते, जो मैं सोचता हूँ आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो भी हम करेंगे। वो ऐसे मंत्री थे महाराष्ट्र में कि सबसे ज़्यादा शिक्षा पे अगर कोई प्रेम करता था, उनका नाम है प्रोफेसर जावेद खान। जो खान साहब ने करके गए, उसके बाद कोई भी नेता आया, किसी ने हमारे क्षेत्र में काम नहीं किया। आज 1 अक्टूबर को ये कॉलेज की स्थापना हुई थी और संजोग की बात आज ही जावेद साहब का बर्थडे है, तो इस पर उनके साथ वसीम जावेद से बात करते हैं किस तरीके से आज कॉलेज की खुशियाँ मनाएंगे। कॉलेज की स्थापना की गई, पर उसके अलावा जो गौर करने लायक जो बात है वो ये है कि जिस इंसान ने उसकी स्थापना की, फाउंडर प्रेसिडेंट मरहूम हमारे अब्बू प्रोफेसर जावेद खान साहब, वो आदमी सिंगल हैंडेडली अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो करके ये पूरे बदलाव लाया उन्होंने। चाहे वो पहले नौकरी जो कॉलेजेस में HOD हुआ करते थे, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के महाराष्ट्र कॉलेज में, या सोशल वर्क जो करा करते थे धराई में, उसके बाद फिर मानपुर से विधायक बन करके जो काम किया, ऐसा तो नहीं कि उनके सर पे किसी ने, उनके फैमिली मेम्बर का कोई हाथ था, वो खुद ही से सारा क्रिएट किया। तो उसी तरीके से ये जो स्कूल्स कॉलेजेस, क्योंकि खुद प्रोफेसर हुआ करते थे एक ज़माने में, पढ़ाई लिखाई से की तरफ उनको बहुत रुझाव था, उन्होंने सिंगल हैंडेडली बाकायदा इस ऑफिस में बैठ के रोज़ हर दिन सारे कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया है। सारे स्टाफ, आज भी हमारे 700 प्लस स्टाफ हैं, इसमें से 400-450 तो हैं वो जो हमारे अब्बू के ज़माने से हैं, एंड इंस्ट्रूमेंटल रहे हमारे अब्बू एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में। जो आज मेरिट रैंकिंग स्टूडेंट्स आते हैं फार्मेसी वगैरह में, आज हमारे ही कितने बच्चे मानपुर के इंक्लूडेड हमारी लॉ कॉलेजेस में पढ़ते हैं। तो सेलिब्रेशन जब इस किस्म के इंसान का होता है जो अपने खुद के बलबूते पे बाकायदा पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, तो वो प्रोफेसर जावेद खान थे। एंड इसीलिए उनकी याददाश्त एकदम बरकरार रहे, उनकी जो सोच जिसके बलबूते पे आज ये बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बन सके जिसमें पढ़ाई लिखाई पूरा तरीके से हो पाती है, तो रास्ता जो उन्होंने दिखाया हमें, जो हमने उनसे सीखा, उसका सेलिब्रेशन था आज। जी, जैसे कि जावेद खान साहब महाराष्ट्र कॉलेज में प्रोफेसर थे और यहाँ पर उस टाइम ललिता राव आमदार थी। हर संख्या में सीट जाने के बाद, समाज सेवा देखने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया और यहाँ से आमदार बने और मानपुर विधानसभा में 2 बार आमदार बने। लेकिन मानपुर विधानसभा में उनका क्या विकास था? जिस किस्म के हालात होते हैं, उस किस्म के हालात को लेके एक सोशल वर्कर बदलाव लाता है। ऐसा नहीं कि बड़े से बड़े खूबसूरत लंदन जैसे शहरों में बदलाव की ज़रूरत नहीं है, सब जगह बदलाव की ज़रूरत रहती है, अलग अलग पहलू रहते हैं। क्योंकि जब प्रोफेसर जावेद खान साहब को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, यहाँ से वो विधायक बने, विधायक में पसंदीदा पार्टी हुआ करते थे उस ज़माने में, और उन्होंने स्टेज पर बाकायदा कहा था इन्हें वोट देना, ये मंत्री बनने वाले हैं। पढ़े लिखे आदमी की एंट्री बहुत पसंद आई मुझे, एंड उन्होंने सही तरीके से चॉइस करके हमारे अब्बू को उस किस्म के पावर्स दे दिए, इसकी वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगी बन पाई। चाहे वो गरीब लोग हो जो मालिकाना हक मांगते हैं, या चाहे वो बच्चे, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स
जो तमिलनाडु आंध्रा जाया करते थे, कर्नाटक जाया करते थे पढ़ाई के लिए, उनके लिए प्राइवेटाइजेशन लेकर गया ताकि उन्हें बाहर जाना ना पड़े। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के स्कूल्स की स्थापना हो, चाहे मंदिरों मस्जिदों की स्थापना हो, तो झोपड़पट्टी में किस तरीके से काम किया। तो उस वक्त पे जो लोग थे यहाँ पर, उनके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं थी, क्योंकि दूर से आया करते थे, यूपी हो बिहार हो। जब लोग आते थे तो बस जाया करते थे, तो उनको सही तरीके से सिस्टम में लाना, उनके रहने का रेगुलराइजेशन करना, उनको पानी का प्रबंध करके देना, उन्हें स्कूलें बनवा के देना ताकि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकें, ताकि आगे जा कर के उम्दा कंपनी में नौकरी कर सकें। सोशल वेलफेयर सेंटर्स बनाना ताकि गरीबों की शादी हो सके, ITI सेंटर्स बनाना ताकि जो बच्चे हायर एजुकेशन नहीं बट डिप्लोमा स्किल सेट लेना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने उस वक्त पे जो ज़रूरत थी उस सारी ज़रूरतों को समझते हुए पूरा ग्राउंड अब उन्होंने जो उनके पास पावर था उससे उन्होंने सिस्टम में लाने की हमारे यहाँ के गरीबों को एंड मालिकाना हक के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ, सेहत के साथ, डिप्लोमास के साथ बहुत प्यार भी दिया। लेकिन देखा जाए शिवाजी नगर गोंडी मानपुर को सदर्न एरिया में घोषित करने के बाद शिवाजी नगर मानपुर में ज़्यादा स्थान में एक भी कॉलेज या एक भी स्कूल नहीं बना, तो क्या शिवाजी नगर के बच्चे शिक्षा से दूर रहना चाहिए थे? स्कूल्स कॉलेजेस जिस किस्म की ज़रूरत होती है मानपुर जैसे एरिया में वो होनी चाहिए गवर्नमेंट सपोर्टेड, गवर्नमेंट एडेड। जो 10 साल अबू के पास थे अब्दुल खान साहब का, उसमें उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स वगैरह क्रिएट करवा दी। उस वक्त के कॉलेजेस में जाने के लिए बच्चों की उम्र वगैरह नहीं हुआ करती थी। आगे जाते हुए अगला टर्म अगर होता तो उसमें कॉलेजेस ही इस्टेब्लिश होते। गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट कॉलेज की जो एडवांटेजेस होते हैं, बहुत मिनिमल फीस, अच्छे से अच्छे टीचर, वो चीज़ जो वो चाहते थे वो 8वीं कक्षा तक का 10वीं कक्षा तक का स्कूलों में तो लेके आ पाए। तो उसके बाद जो हुआ 95 में, उसके बाद वो पावर नहीं था उस किस्म की चीज़ करने का। जहाँ तक बात रहती है एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करना, हमारे अब्बू ने तो खुद अपनी पहली जब इंस्टीट्यूट क्रिएट की तो 2000 साल के बाद बात रही। तो जब उस वक्त पे जब समझ में आ गया कि एजुकेशन भी एक बात जहाँ से वो थे उसी में उनका रुझाव था, उसी की अंडरस्टैंडिंग थी और वही एक मात्र रास्ता मानते थे ज़्यादातर साहब गरीबों को ऊपर आने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे करके अमीर होने के लिए वो नौकरी के लिए कंपटीशन कर सकता था। तो वो जो रास्ता जो अधूरा रह गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इलेक्शन का आउटकम अलग किस्म का आ गया बाबरी मस्जिद के की शहादत के बाद, तो उसी वजह से कहानी थोड़ी रुकी। उम्मीद करता हूँ जितना भी जानता हूँ उससे दुगना हो रहे हैं, बिकॉज अच्छे लोगों को याद करने से थोड़ी सी अच्छाई अपने लिए आ जाती है। उनकी गाइडेंस तो दोबारा दिमाग में बैठा के बरकरार रखना बहुत अहम है अपने लिए। हमारे खुद के इंस्टीट्यूट्स में कई जगहों पर फार्मर्स प्रोग्राम हो रहे हैं जहाँ पर ट्री प्लांटेशन किया जा रहा है। मैं खुद पार्टिसिपेट किया, ब्लड डोनेशन ड्राइव की गई है, बच्चों के बीच में कंपटीशन वगैरह किया जा रहा है। यू कैन आंसर दैट, बच्चों के बीच में कंपटीशन किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे एरिया में गरीब बच्चों को दूध, ब्रेड वो बांटे जा रहे हैं। हम खुद अभी निकल के जाने वाले हैं 2 स्कूलों के अंदर जहाँ पर प्रोग्राम है। छोटे बच्चों के साथ स्कूल के किट्स हम बांटेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनको एक आध बात समझाएंगे हमारी तरफ से। ये पूरा दिन ऐसा सिलसिला चलता रहेगा और रात में उम्मीद है कि सही वक्त पे घर पहुँचेंगे तो हमारी अम्मी भाई बहनों के साथ अब्बू को याद करेंगे इंशाअल्लाह। माहौल कैसा बन रहा है वो तो शायद आप मुझसे बेहतर जानेंगे, बट ज़रूर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश है। आमदार बन करके ताकत हासिल करके अपने एरिया को सुधारने की एक ड्रीम है। अब्बू के किए हुए काम जो अधूरे रहे उन कामों को पूरा करने की एक उम्मीद मैं अपने आप से रखता हूँ। एंड मानपुर शिवाजी नगर के लोग मुझ में बिलीव करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ इसके लिए। और इतना ही कहूँगा कि आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे।
आपकी सारी जो चीज़ आप नहीं भी एक्सपेक्ट करते, जो मैं सोचता हूँ आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो भी हम करेंगे। बदलने का वक्त आ चुका है हमारे दोस्तों, जेन्युइनली, और हम बदलाव खुद लेके आएंगे। आप लोग सबके साथ मिल करके, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पीछे छुप करके काम करने वालों में से हैं कि हम आगे आएंगे और बदलेंगे। जिन्होंने हमें राजनीति सिखाई, जिन्होंने पॉलिटिक्स क्या होती है वो सिखाई, एक पिताजी की तरह हमारे सर पे हाथ उन्होंने हमेशा रखा, और उनकी याद में हम मानपुर शिवानगर शताब्दी हॉस्पिटल में उनकी जयंती पर फल वाटप का कार्यक्रम आयोजन किया। सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी महिला डिपार्टमेंट के हमें सभी लोग, क्योंकि ये जब खान साहब थे ये लोग सब साथ में पूरा एकदम पूरे समय पे सब रहते थे, मगर आज खान साहब हमारे साथ नहीं है। उनकी याद हमें आती है क्योंकि वो शिक्षा से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। वो ऐसे मंत्री थे महाराष्ट्र में कि सबसे ज़्यादा शिक्षा पे अगर कोई प्रेम करता था उनका नाम है प्रोफेसर जावेद खान। लेकिन शिक्षा का कारण ये था, जावेद खान साहब ने एक भी कॉलेज शिवाजी नगर गोंडी मानपुर विधानसभा में नहीं बनाया। उन्हीं ने चांदपाड़ा वासी उधर कॉलेज बनाया। क्या शिवाजी नगर के बच्चे शिक्षक होना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज नहीं बनाया? आपका सवाल सही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 95 में जब हमारी गवर्नमेंट थी, 95 में हमारी गवर्नमेंट चली गई, जब साहब मिनिस्टर थे तब उन्होंने 4-5 स्कीम मानपुर शिवानगर के लिए लाया था। और कुछ लोगों को पता है या नहीं पता है, मुझे पता है, शायर भोसले जी को ये बात पता है, मुश्ताक भाई को पता है। जब खान साहब यहाँ पे पालक मंत्री मिनिस्टर थे तो जो 90 फीट जो डेपो है वहाँ पे ST डेपो एक बड़ा उन्होंने एक प्लान लाया था, स्कूल कॉलेजेस भी लाए थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें खान साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मानपुर शिवानगर के लिए। मगर जब 95 में हमारी गवर्नमेंट चली गई तो जो सरकार जो नहीं आई उन्होंने वो प्रोजेक्ट, वो प्लान बदलने का काम किया। जावेद खान साहब का बर्थडे ये हम लोग पहली बार सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। हमेशा 20-25 साल से ये हमारे तांबे सर जो है हर साल ये प्रोग्राम लेते हैं कांग्रेस की तरफ से, और फल फूल बांटने का काम रहता है। तो इस बार भी हम लोगों ने सोचा कि उनकी याद में, अभी तो वो रहे नहीं, फिर भी हम लोग को उनसे इतना प्यार है कि तांबे साहब उनके याद में ये गरीबों को, मतलब जो पेशेंट है जिनको फ्रूट नहीं मिलता, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए फ्रूट बांटने का काम हमारे तांबे साहब ने किया है। प्रोफेसर जावेद खान साहब जैसे नेता हमारे गोंडी में थे, तो उनकी याद को हर कोई कार्यकर्ता करता है और करता रहेगा। उनकी जयंती भी मनाएंगे और हर साल मनाते रहेंगे। क्या संदेश देंगे उनके जन्मदिन पर लोगों को? लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रोफेसर जावेद खान साहब की जो विचारधारा थी, जो शिक्षा की, एजुकेशन की, लोगों को अच्छी सलाह देने की, और हर एक के सर को उनका हाथ था।